हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अमित अस्थाना। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NLEP, दैट इज़ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, या इसको हम NLCP भी कह सकते हैं, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। NLCP स्टार्ट हुआ था 1955 में। 1983 में इसका नाम बदल कर दिया गया NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें मल्टी ड्रग थेरेपी MDT को इंट्रोड्यूस करा गया था। लेप्रोसी, जिसको हम हैंसेंस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। आर्मर हैंसन नॉर्वे के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1873 में ये बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम थी, रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले लेप्रोसी क्या है? ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। जनरली लेप्रोसी में हमारी स्किन और पेरिफेरल नर्व्स मोस्ट इफ़ेक्टेड होती हैं। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइज़ भी इफ़ेक्टेड होती हैं। ये एक लीडिंग कॉज है परमानेंट फिज़िकल डिसेबिलिटी का। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लेप्रोसी या कुष्ठ, इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है चाल मोगरा, जो कि इसके ट्रीटमेंट में, इसके इलाज में बहुत ही सहायक है। हिडनोकार्पस वाइटियनस। कंपोनेंट्स ऑफ NLEP, इसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड लेप्रोसी सर्विसेज डेवलप करी गई थ्रू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम। जनरल हेल्थ केयर फंक्शनरीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज़ करा गया। उसमें पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट, उसमें डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, उसमें नर्सेस का इन्वॉल्वमेंट, उसमें NGOs का इन्वॉल्वमेंट, इसको इंक्रीज़ करा गया। लेप्रोसी के बारे में या कुष्ठ के बारे में एक इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको बढ़ावा दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, एंड लास्टली intensified monitoring and supervision. These are 5 components जिसके बारे में NLCP पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। अब लेप्रोसी, इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें जॉइंट्स में पेन होता है। इसके अलावा स्किन में ब्लिस्टर्स, लॉस ऑफ कलर, रैशेज़, अल्सर्स या रेडनेस डेवलप हो जाती है। रिड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ टच, पिंस एंड नीडल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। WHO के अकॉर्डिंग लेप्रोसी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। और ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ स्किन लीजन्स एंड नंबर ऑफ नर्व्स इन्वॉल्व्ड। पॉसीबैसिलरी में 1 से 50 लीजन्स होते हैं, जबकि मल्टीबैसिलरी में 5 लीजन्स से ज़्यादा होते हैं। ये लीजन्स एसिमेट्रिकल होते हैं पॉसीबैसिलरी में, मल्टीबैसिलरी में टुवर्ड्स सिमेट्रिकल, मतलब ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल होते हैं। पॉसीबैसिलरी में लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, 100% लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, जबकि मल्टीबैसिलरी में लॉस ऑफ सेंसेशन मे और मे नॉट बी। नर्व्स, पॉसीबैसिलरी में एक नर्व या कोई नर्व इन्वॉल्व होती है, जबकि मल्टीबैसिलरी में 2 या 2 से ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व होती है। अगर हम पेशेंट का स्किन स्मीयर टेस्ट करते हैं तो पॉसीबैसिलरी में नेगेटिव होता है एट ऑल साइड्स, जबकि मल्टीबैसिलरी में 100% पॉजिटिव होता है एट ऑल साइड्स। लीजन्स लेप्रोसी में सिंगल या मल्टीपल होते हैं। यूजुअली ये लीजन्स लेस पिगमेंटेड होते हैं दैन द सराउंडिंग नॉर्मल स्किन। कभी कभी ये लीजन्स रेडिश या कॉपर कलर के होते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ स्किन लीजन्स
लेकिन इसमें मैक्यूल्स, पैप्यूल्स और नोड्यूल्स बहुत कॉमन होते हैं। मैक्यूल्स मतलब ये लीजन्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, पैप्यूल्स मतलब थोड़े से उठे हुए होते हैं। अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, इसमें NLEP जो कि 1983 में NLCP से इसका नाम NLEP चेंज कर दिया गया था, इसमें हमने MDT इंट्रोड्यूस करी थी, मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब बहुत सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया था। तो उसी के बेसिस पर पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी के पेशेंट्स में हमने 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया था, रिफेम्पिसिन एंड डेप्सोन, और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी में हमने 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया था, रिफेम्पिसिन, क्लोफेजिमिन एंड डेप्सोन। होप सो आपको NLEP के बारे में पता लग गया होगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कई बार सुनिएगा, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।